अस्सलाम वालेकुम जी। गेम बीट में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर्स के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफिसर आतिफ़ राना, और जितनी भी फ्रेंचाइज़ हैं उनमें से सबसे मुतहर्रिक चीफ़ एग्ज़ेक्टिव भी यही नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आतिफ़ साहब। वालेकुम सलाम इमरान। अच्छा, ये इतने मुतहर्रिक कैसे रहते हैं? लोग ये जानना चाहते हैं कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से कितना सोते हैं, कितना जागते हैं, क्या 24 घंटे यही काम करते रहते हैं कि इतने मुतहर्रिक हैं? नहीं इमरान, ऐसा नहीं है। देखो, जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ और हमेशा जो पैशन है उसको ऊपर रखता हूँ। और मतलब अगर आप चाहे क्रिकेट हो चाहे मेरे दूसरे बिजनेस हो, जब आपने वो करना है तो फिर सारा टाइम उसी के लिए होता है ना, फिर उसी के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं। नहीं, ये फवाद भाई ने एक मरतबा कहा, कहते जी कि मैं तो जानता हूँ कि आतिफ़ को पता है कि ब्रांड कैसे बनाना होता है। ये कलंदर्स को ब्रांड आपने बनाया कैसे है? नहीं देखें, तो अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है। फवाद भाई तो ऑब्वियसली बड़े भाई हैं मेरे। काम से देखो, जब आप कोई भी काम करते हो और उसको दिल से करते हो तो उसमें होता क्या है कि आप हर वक्त उसके लिए ना सोचते रहते हो कि यार अच्छा, इसको और मैं बेहतरी कैसे ला सकता हूँ। सो जो भी स्टेप हमने लिया, चाहे वो हमारा नाम था, गाना था, या जो बाकी चीज़ें थी, माँ सिवाय परफॉर्मेंस के, जो पहले 4 साल नहीं उस तरह आई, लेकिन 5वें सीज़न में लोगों ने देखा कि जिस तरह हम इस बात पे बिलीव करते थे कि प्रोसेस से जीतेंगे, और उसी प्रोसेस से फिर हमारा कैप्टन भी आया और 8 से 9 प्लेयर हमारे उस टीम में प्लेयर डेवलपमेंट से आए। सो ऐसे ही है कि आप दिल से काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, बाकी फिर अल्लाह मियाँ की मदद होती है तो इंसान को कामयाबी मिलती है। मुल्क में इन दिनों स्याह चश्मे पहनने का रिवाज है। अगर हम देखते हैं वज़ीर आज़म साहब और उनके दाएं बाएं और बाएं बाएं से बाएं बाएं और दाएं दाएं से दाएं दाएं लोग स्याह चश्मे पहने हुए नज़र आते हैं। आप भी उन्हीं चश्मों से मुतासर हैं, स्याह चश्मे की तरफ चले गए हैं? नहीं ऐसा नहीं है। अब ऑब्वियसली हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपको पता है कि धूप काफ़ी थी, तो उसका मुझे नहीं देखा मैंने किसी और को स्याह चश्मा पहने में। उन्होंने किसी और के लिए पहना होगा, मैंने किसी और मकसद के लिए पहना। अच्छा, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये ख्वाब था आपका जो पूरा हुआ है, आपकी सारी टीम को इसका क्रेडिट जाता है। आपको लग कैसा रहा है कि ये इसकी ताबीर, या आप समझते हैं कि जो इसका मकसद था बुनियादी इब्तदाई तौर पर वो हासिल हुआ है? देखिए, इसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को जाता है जिसका नाम आकिब जावेद है। ये उनका विज़न था और इसको सारा ट्रांसफॉर्म करना, इसको ग्राउंड पे लेके आना, ये मेरा नहीं ख्याल कि आकिब भाई के अलावा कोई कर सकता था। और जो स्टेप हमने लिए जब से आकिब जावेद ने हमें ज्वाइन किया 2016 में, आफ्टर द टूर्नामेंट, जब पहली डिफीट हुई थी हमारी, सो हर स्टेप जो है ना हमने राइट डायरेक्शन में लिया। और मैं समझता हूँ कि जो इस तरह हम पूरे मुल्क में जाते थे, शहर शहर, गली गली, गाँव गाँव, वो हम अब हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि दुनिया में से कोई भी बच्चा कहीं से भी यहाँ आ सकता है, और यहाँ आके हम उसको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया में हो। अच्छा, ये इसका हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इसका अगला मरहला क्या लाहौर में बना है? इसके अगले मरहले के लिए क्या प्लानिंग है? अगला मरहला जो है एक अगला हाई परफॉर्मेंस सेंटर। देखिए, अभी यहाँ पे ऑब्वियसली इसको हम अपना सारा जो हमने मेथड्स बनाए हैं, जो कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, इसको थोड़ी देर यहाँ पे हम टेस्ट करके, तो फिर हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में हम इस तरह के हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश करें। रियासत के अंदर आपने एक रियासत खड़ी कर दी है? नहीं, हरगिज़ नहीं की। देखो, हम पीसीबी हमारी गवर्निंग बॉडी है और ऑब्वियसली उनकी अप्रूवल के बगैर हम नहीं कुछ कर सकते। तो आप ये देखें कि पीसीबी एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोगों को एंटरटेन कर सकता है। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, टैलेंट है, सो वो उनके लिए कोई सेपरेट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। सो कोशिश यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मिल के पाकिस्तान को नए हीरोज़ दिए जाएँ। नौजवान जो बेरा रवि का शिकार हो गए हैं, जो ग्राउंड से रूठ गए, उनको वापस ग्राउंड में लाने की कोई रीज़न दी जाए। नौजवान तो बेरा रवि का शिकार हो गए, उनके लिए आप काम कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के अफसरान, बेरा रवि का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन वो उस रास्ते पर नहीं चलते जिस रास्ते पर तरक्की हो रही होती है, तो उनके लिए भी कोई तबलीगी सेशन आपने उसका कोई प्लान कर रखा है? देखिए, आप दूसरों में कीड़े निकालना बहुत अच्छा आसान काम है। बड़ी अच्छी हर इंसान में कोई ना कोई खूबी और कोई ना कोई खामी होती है, हमारे में भी होंगी, बट आप क्या देखते हैं कि आप जो खूबी है उसको हाईलाइट करते हैं। बाकी खराबियाँ तो उनका अपना सिस्टम है ना कि जिस तरह उसको ठीक करते हैं, नहीं करते। बट मेरे ख्याल में कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से हम सिर्फ ये करते हैं कि हम दिखा देते हैं कि जो काम हो सकता है पॉसिबल। बाकी तो फिर किसी ने मानना या नहीं मानना उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा, कितने फ़ीसद शायकीन को, मतलब कोविड है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं,
लेकिन हिकमत अमली बनाकर चीज़ें अच्छी करके कुछ किया जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि हम तो कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। कितने अच्छे लोग जो हैं वो स्टेडियम में नज़र आने चाहिए PSL के दौरान? देखें, किसी भी लीग की जो जान है वो फ़ैन ही होते हैं ना। ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स होते हैं, PCB है, फ्रेंचाइजीज़ है, ये 4 कंपोनेंट हैं। इनमें से एक भी कंपोनेंट जो है वो नहीं होगा सो वो अच्छा नहीं लगेगा। बट कोविड है, पेंडेमिक है, हमें उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट उसको कोई वे आउट निकालना चाहिए। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ग्राउंड में ला सकते हैं, क्योंकि जब तक फ़ैन ना हो तो आपको खेलने का उसका मज़ा नहीं आता। पता नहीं, आपका दिल नहीं करता कि आपका कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई करीबी अजीज़ भी कलंदर्स की टीम में आ जाए? कोई रास्ता निकालें ना, इधर उधर से उसको डालें, कोई आकिब जावेद को मनाएं, कोई फवाद साहब को मनाएं। कोई इस किस्म का दिल करता है आपका कि लोगों के बच्चे खेल रहे हैं? नहीं, मैं जो नहीं मेरे भांजे भतीजे नहीं भी होते, मैं उनके लिए भी वैसे ही काम करता हूँ जैसे मैं अपने सगे भांजे भतीजे के लिए करूँ। सो जो टैलेंट अल्लाह मियाँ ने जिसको दिया है, मुझे उसकी कदर करनी है ना। इस चीज़ की कदर तो नहीं करनी कि मेरी फैमिली में से है कि नहीं है। कितना वक्त लगेगा कि लाहौर के बाद किसी और जगह पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर शुरू हो जाए? मेरा ख्याल है कि इस साल में ही आप देखेंगे। अभी 2-3 महीने यहाँ हमारे टेस्टिंग के ज़रा हो जाए और फिर कोविड की सिचुएशन कुछ ईज़ आउट हो जाए। यहाँ पे हमने SOPs के साथ लिमिटेड नंबर्स ऑफ बच्चों को जो है वो भी रखा हुआ है। सो अब आई थिंक 5-6 महीने के बाद आप देखेंगे कि एक और हमारा इस तरह की फैसिलिटी जो है वो अप एंड रनिंग होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ राना साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है आज की गेम बीट में आतिफ राना साहब की। इनका ये मानना है कि अगर आप बेहतर काम करना चाहते हैं, खामियों को पर बात करने के बजाय अच्छी चीज़ों को सामने लाया जाए और जो आप उस निज़ाम में रहते हुए जो अच्छा खुद कर सकते हैं, जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वो करें, ताकि लोगों को पता चले कि सिस्टम में रहते हुए मसाइल के बावजूद, वसाइल की कमी के बावजूद आप क्या कुछ कर सकते हैं। और ये आतिफ साहब, वो T10 का क्या बना है? क्या मतलब क्या बना है? T10 में भी जा रहे हैं आप? हाँ जी, T10 में टीम जा रही है। हाँ। और इंशाल्लाह वहाँ पे शाहिद अफरीदी हमारे आइकॉन है, और लाला की जब आइकॉन होंगे तो डेफिनेटली कामयाबी कदम चूमेगी हमारे। बात ख़त्म हो गई जी, बस कामयाबी कदम चूमेगी। इस दुआ के साथ ही हाफिज़ इमरान को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।